जय श्री राम। आज हम अध्ययन करेंगे रामचरितमानस की दूसरी स्तुति जो भगवान के अवतरण पर कौशल्या माता जी करते हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। यानी पवित्र चैत्र के महीने नौमी तिथि को शुक्ल पक्ष के समय भगवान के प्रिय अभिजीत मुहूर्त में और दिन के मध्य में सूर्य उदय और अस्त होने के बीच का समय, जब बहुत सर्दी है और ना बहुत गर्मी है, पवित्र समय ये सभी लोगों को शांति देने वाला है और कल्याण करने वाला है। ये समय आते ही ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में सभी को सूचित कर दिया कि भगवान के अवतरण का समय आ गया है। देवताओं के सभी दल विमान सजा सजा कर अयोध्या की तरफ चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों का दल गुणों का गान करने लगा। कौशल्या माता के गर्भ से एक तेज पुंज निकला और भगवान प्रकट हुए। भगवान के बाल रूप को देखकर सभी देवी देवता खुश हुए और उनको प्रणाम कर अपने अपने धामों में वापस चले गए। अब भगवान ने माता को अपना चतुर्भुज विष्णु स्वरूप दिखाया और माता बोली, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हरसित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारि, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। भगवान प्रकट हो चुके हैं। उन्होंने माता को जो पहले दर्शन कराए वो अपने विष्णु रूप के करवाए। माता बोली, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। जो कृपा के सागर हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं और कौशल्या के हितकारी हैं, वो भगवान प्रकट हुए। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। माता के आनंद की सीमा ना रही। मुनियों के भी मन को मोहने वाला वो स्वरूप कितना अद्भुत है, ये माता विचार करने लगी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। लोचन अभिरामा मतलब नेत्रों को सुख देने वाला। तनु घन श्यामा भगवान का श्याम वर्ण का शरीर। निज आयुध भुज चारी यानी चारों भुजाओं में आयुध धारण किए हुए हैं। एक हाथ में चक्र है, एक में गदा है, एक में शंख है और एक में कमल का फूल है। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। यानी आभूषणों की तरह सुंदर सुंदर फूलों की माला गले में डाली हुई है। बड़े बड़े नेत्र हैं। शोभा सिंधु खरारी, शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए हैं। कर जोरी, स्तुति तोरी, के विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञाना, तीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी, जनय अनुरागी, भयहु प्रगट श्रीकांता। दो कर जोड़ी स्तुति तोरी, केहि विधि करूं अनंता। दोनों हाथों को जोड़कर माता भगवान को कहने लगी, हे अनंत, मैं आपकी किस प्रकार स्तुति करूं। माया गुण ज्ञाना, तीत अमाना, वेद पुराण भनंता। माया गुण ज्ञाना, तीत अमाना यानी आपकी माया और आपके गुण ज्ञान की सीमा से परे हैं।
वेद पुराण भनंता, वेद और पुराण भी उनको पूरे से नहीं बता सकते, तो फिर मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से कैसे आपकी स्तुति करूं। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि कहा वही श्रुति संता। माता कह रही है आप करुणा के सागर हैं, संसार में जितने भी गुण हैं सब आप ही से आए हैं, आप ही से प्राप्त ज्ञान और गुण के कारण संत जन आपकी श्रुतियाँ गाते हैं। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भय प्रगट श्री कंता। माता बोली हे जन जन के प्रिय प्रभु, आप मेरे हित के लिए ही प्रकट हुए हैं क्या? ब्रह्मांड निकाया नियमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी। यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि की न चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई। यही प्रकार सुत प्रेम लगे। भगवान की अद्भुत लीला चल रही है। भगवान ने पहले माता को अपना चतुर्भुज विष्णु रूप के दर्शन दिए और माता भगवान के उस चतुर्भुज रूप को देखकर मोहित होकर उनकी स्तुति में लग गई। अब धीरे धीरे माता का ध्यान अपने गर्भ की तरफ गया और गर्भ से निकलते हुए तेज से भगवान के स्वरूप प्रकट हो रहा है। माँ ने ऐसा देखा और देखते ही माता चकित रह गई और आगे क्या बोल रही है? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कही। माता कह रही है जिन्होंने अखंड कोटि ब्रह्मांडों की रचना कर डाली, जिन्होंने इस माया की भी रचना की है और जिनके रोम रोम वेदों का स्वरूप है। मम उर्सो बासी, माता कह रही है क्या वो मेरे गर्भ से प्रकट हो रहे हैं? ये सोचकर ही माँ को हंसी आ गई, ऐसा कैसे हो सकता है? मम उर्सो बासी ये उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। माता को ये बात सोचकर पहले तो हंसी आई, लेकिन उसके बाद माता की बुद्धि विचलित हो उठी। ऐसा कैसे हो सकता है? उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। अब माता को इस भगवान की इस लीला का ज्ञान होना शुरू हो गया और प्रभु मुस्कुराने लगे। चरित बहुत विधि कीन चहे, माता को भगवान के बहुत सारे चरित्रों का ज्ञान होना शुरू हो गया। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता को ये भी ज्ञान हो गया कि पूर्व जन्म में वो कश्यप ऋषि और अदिति माता, वो अदिति माता थे और उनके पति कश्यप ऋषि थे और उन्होंने घोर भगवान की तपस्या की थी भगवान को शिशु रूप में प्राप्त करने के लिए, और उनका जो वरदान भगवान का था वो अब फलित हो रहा है। भगवान उस चीज़ का ज्ञान उनको दे रहे हैं कि आपके कठोर तप का जो परिणाम है, जो फल है, अब आपको मिलने जा रहा है। जब माता को ज्ञान हो गया तो माता क्या बोल रहे हैं ये सुने। माता पुनि बोली सोमति डोली, अरे तजहु तात यह रूपा। जैसी सुनीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। होई बालक सुर भूपा, जग चरित गाव हरि पद पावहि तेन परहि भव को। यह चरित गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव को। यह चरित गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव को। अपने पूर्व जन्मों का जब माता को ज्ञान हुआ और भगवान की लीलाओं का भी ज्ञान हो गया तो माता बोली
माता पुनि बोली, सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। माता बोल रही है कि मैं आपके इस विष्णु स्वरूप को देखकर सम्मोहित हो गई थी हे प्रभु, लेकिन अब इस रूप को त्यागो। कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनूपा। अब शिशु लीला करो, अब मेरे पुत्र के रूप में अवतार लो हे प्रभु। इस परम सुख के लिए मैंने अनेकों जन्म तपस्या की है, मेरे को इसका फल दो। सुनी बचन सुजाना रोदन थाना, हुई बालक सुरभूपा। देवताओं के स्वामी सुजान भगवान बालक के रूप में प्रकट हुए और रोना शुरू कर दिया। यह चरित जो गावहीं, हरि पद पावहीं, ते न पड़े भवकूपा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जो चरित्र भगवान का अनुपम चरित्र है, इसको जो गाते हैं और अपने अंतर्कण में बसाते हैं, वह हरि पद पाते हैं और इस भव सागर से पार हो जाते हैं। हरि पद पावहि, ते न पड़ै भवकूपा। विप्रधेनु सुर संतहित, लीन्ह मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तन, माया